हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 मई, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हमारे देश में नीति आयोग की मीटिंग हुई। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया, लेकिन 11 मुख्यमंत्री नहीं आए। भाजपा ने विपक्ष से पूछा कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे। पीएम मोदी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, यही मेरा मकसद है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री बोले कि जब राज्य बढ़ते हैं आगे, तभी देश आगे बढ़ता है। खैर, अब तो ये बैठक खत्म हो चुकी है और पीएम मोदी के विरोध में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री ने किनारा किया। और देखिए, नीति आयोग की बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से एनपीएस के लिए 9,242 करोड़ रुपए भी मांगे, है ना। और वह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी और कहा कि पहलवानों के समर्थन में वो बोले, जंतर मंतर पर न्याय मांगता देख मेरा खून खोलता है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एफडी की ब्याज दरों को बढ़ाया गया। अब आपको अधिकतम 7.5% तक रिटर्न मिलेगा। और भी बीओआई की नई ब्याज दरें क्या होगी अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी के लिए, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, गेम खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 10 महीने बैन लगाने के बाद बीजीएमआई गेम की वापसी हो चुकी है। एंड्रॉइड मोबाइल में आज से ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। iOS डिवाइस में कल 29 मई से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपको पता होगा, पबजी पर मोदी सरकार ने बैन लगा दिया था, तो पबजी को ही बनाने वाली क्राफ्टोन कंपनी ने पबजी का इंडियन वर्जन लॉन्च किया बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से। उस पर भी 10 महीने से बैन लगा हुआ था, तो वो खुल चुका है ना। और वह देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के फीचर्स घटा सकती हैं कंपनियां, क्योंकि हाल ही में सरकार ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सब्सिडी घटाई थी ना, तो इसके चलते अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्पेसिफिकेशन वगैरह कम देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, आज हमारे देश में दोस्तों नई संसद का उद्घाटन भी होने जा रहा, और इसके उद्घाटन से पहले राजधानी दिल्ली को मानो पूरे किले में तब्दील कर दिया है। दिल्ली के कई रास्ते आज बंद रहेंगे। महिला पहलवानों को भी आज पंचायत और विरोध करने की इजाजत नहीं दी गई है, सुरक्षा कारणों को देखते हुए। और यहाँ तक कि दोस्तों, आज दिल्ली आने से पहले ही रोक दी जाएगी कई सारी ट्रेनें। 30,000 से भी ज्यादा पुलिस फोर्स और आर्मी तैनात की गई है सुरक्षा के लिए। जगह जगह चेकिंग अभियान देखने को मिलेंगे आपको। आज राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस नए संसद भवन में अल्ट्रा मॉडर्न, एडवांस डिजाइन और कई एडवांस टेक्नोलॉजी की सुविधाएं जोड़ी गई हैं। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इसकी। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमारे देश में झारखंड राज्य टॉप पर रहा। नीति आयोग की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अगर सहयोग करे तो राज्य की परियोजनाएं भी पूरी होगी। अच्छा, देश भर के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए देखिए बड़ी खबर, स्कूल बोर्डों के लिए बनेगा यूनिफॉर्म सिस्टम। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार दोस्तों हमारे देश भर के सभी स्कूलों के लिए एक यूनिक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है, जिससे कि देश भर के छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। हमारे देश में जो 60 अलग अलग तरह के शिक्षा बोर्ड है ना, जैसे सीबीएसई, आरबीएसई, अलग अलग स्टेट बोर्ड वगैरह, तो उन सभी के लिए सरकार यूनिफॉर्म सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, उसी की सिफारिश के तहत देश के सभी बोर्डों की परीक्षा प्रक्रिया, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और सभी बोर्डों को एक समानता देने की केंद्र सरकार की योजना है। और सरकार ने एक सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम पर भी राज्यों से इस मुद्दे को लेकर राय मांगी है। परीक्षाएं, मूल्यांकन समान होने से छात्रों को भी लाभ मिलेगा। अगर राज्यों की सहमति बन जाती है तो फिर देश के सभी बोर्ड के नाम भले ही अलग अलग होंगे, लेकिन उनका कामकाज एक समान होगा। छात्रों को भी इससे लाभ होगा। अगर वो बोर्ड चेंज भी करते हैं फिर भी उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। तो मतलब ये हमारे देश में सरकार एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी ने जारी किया गगनयान ट्रेनिंग का प्लान। केंद्रीय मंत्री बोले कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर योजना से बड़ा फायदा होगा। इसरो के साथ मिलकर इंडियन नेवी ये ट्रेनिंग प्लान आयोजित करने जा रही है। अच्छा, देश के मछुआरों के लिए देखिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मछुआरों को 3.5 लाख ट्रांसपोंडर निःशुल्क देगी केंद्र सरकार, जिससे कि देश के तटीय राज्यों की सीमा पर सुरक्षा बढ़ेगी। अच्छा, और साथ ही भारत सऊदी अरब का संयुक्त नौसेना का अभ्यास भी सफलतापूर्वक खत्म हो चुका है। आईएनएस तर्कस सुभद्रा कार्यक्रम में हुई थी शामिल। अच्छा, खबर है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। वहां वो प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। 29 मई को होगा ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम। अच्छा, वह दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए हैं और इस दरमियान पीएम मोदी सरकार 9 ऐसी पॉलिसीज लेकर आई जिससे करोड़ों भारतीय लोगों की किस्मत बदल गई। ये देखिए आप लिस्ट के मोदी सरकार के 9 ट्रम्प कार्ड क्या रहे। एक तो देश के किसान भाई लोगों के लिए शुरू की गई पीएम किसान योजना, जो बहुत ही वरदान साबित हुई किसानों के लिए। दूसरी पीएम गरीब कल्याण योजना, जो कोविड काल के दौरान देश के तकरीबन 80 करोड़ गरीब लोगों की मदद के लिए बड़ी काम आई। तीसरी जीएसटी, जिससे कि टैक्स सिस्टम बेहतर हुआ। चौथी पीएम जनधन योजना, जिससे गाँव के आम लोगों तक भी बैंकिंग सुविधाएं पहुंची। डिजिटल बैंकिंग बढ़ी तो फ्रॉड और भ्रष्टाचार काफी कम हुए। 5वीं पीएम मुद्रा योजना, जिससे देश के छोटे उद्यमियों और जो युवा अपना खुद का कोई उद्योग, कारोबार, रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी वरदान साबित हुई ये योजना, पीएम मुद्रा योजना। छठी पीएम स्वनिधि योजना, जो कोविड के दौरान दिहाड़ी मजदूर काम करते थे उनके लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना शुरू की। 7वीं है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें भी मात्र 350 रुपए में 4 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। आजादी के 70 साल बाद भी देश के हर आदमी तक जीवन बीमा सुरक्षा कवर नहीं था, लेकिन बैंकों के माध्यम से सरकार ने जो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की, इसमें 2 योजनाएं होती हैं। एक तो मात्र 12 रुपए हर साल जमा करा करके, यानी कि 1 महीने का 1 रुपया जमा करा के आप 2 लाख
रुपए तक का इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा कवर देती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अटल पेंशन योजना और उज्ज्वला योजना, जिससे कि देश भर की करोड़ों महिलाओं तक रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त में पहुंचे। तो ये कुछ 9 ऐसी महत्वपूर्ण बड़ी योजनाएं रही जो मोदी सरकार के कार्यकाल में बड़ी सफल साबित हुई योजनाएं और जिनसे देश के करोड़ों लोगों को वाकई में फायदा भी हुआ। अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, आप मेरे को ये कहोगे कि यार मैं तो बीजेपी का पक्ष लेता हूँ, यार डीएलएस भाई तुम तो किसी एक राजनीतिक पार्टी के फेवर में बोल रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के मकसद से ये चीज आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो रियलिटी आप खुद ही जानते हैं, ये सब कुछ चीजें सच हैं। और आप खुद ही देखिए हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ा, इसका एक आंकड़ा भी सामने आ रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2 साल में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी सरकार के आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई। 2014 के बाद देश में तेजी से सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखने को मिले और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के बड़ी बड़ी विकसित कंट्रीज भी इस बात की गवाह है। आज अमेरिका, जापान, यूएस, कनाडा, लंदन, रशिया, चाइना, यूक्रेन, दुनिया भर के सभी देशों में हिंदुस्तान की जान पहचान है, अच्छी पहुंच है। खैर कुल मिलाकर के अच्छी बात है। दोस्तों आप वोट चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी को दो, मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है वो गलत है, लेकिन अपने अच्छे विवेक से सोच समझ करके वोट जरूर दें, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। दोस्तों अगर आप भी तेज आवाज में गाने सुनते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि तेज म्यूजिक सुनने से आपका दिल बैठ जाएगा। महिलाओं के लिए गर्भपात का खतरा भी बढ़ता है, छात्रों की याददाश्त घटती है और गाड़ी चलाते समय तेज आवाज में गाने सुनने से एक्सीडेंट होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब लाउड म्यूजिक सुनने के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, नुकसान है, तो इसलिए आवाज कम रखें, धीमी रखें, है ना। अच्छा मैं देखिए गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर राज्य के दौरे से पहले सेना प्रमुख पांडे मणिपुर पहुंच चुके हैं। हालातों के बारे में राज्यपाल से बातचीत भी की। बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में 4 जून तक बंद रहेगी मांस की दुकानें। धार्मिकता से जुड़ा मामला है। सिक्किम सरकार ने शनिवार को कहा कि तिब्बती लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले बौद्ध कैलेंडर के शुभ महीने शागा दावा के चलते सिक्किम राज्य में 4 जून तक सभी मांस की दुकानें बंद रहेगी। 27 मई से 4 जून तक, है ना। अच्छा गुजरात के सूरत में देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। लाखों श्रद्धालु पहुंचे, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा ने पर्चियां भी पढ़ी। और गुजरात के सूरत में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में एक बड़ा बयान दिए। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग संगठित हो जाएं तो भारत को तो छोड़ो, हम पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आपको पता होगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम कई बार खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, और एक बार फिर से उन्होंने यही बात गुजरात में भी दोहराई। अच्छा भाई, कर्नाटक राज्य में कांग्रेस ने मंत्री पद भी दे दिए कई नेताओं को, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी से आए नेताओं को एक को भी मंत्री नहीं बनाया। कास्ट कम्युनिटी मुस्लिम क्रिश्चियन को भी साधा। टारगेट लोकसभा की 20 सीटें हैं, है ना। और देखिए बड़ी खबर, अमेरिका में भी दिवाली पर सरकारी छुट्टी घोषित हो सकती है। इसको लेकर संसद में बिल पेश किया गया। व्हाइट हाउस में 14 साल पहले ओबामा ने दिवाली मनाने की शुरुआत की थी, तब से अमेरिका में भी भारत का त्योहार दिवाली मनाई जाती है। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में कल भूकंप आया, गनीमत रही कि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा SC/ST एक्ट को लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि आरोपी पर ट्रायल चलाने से पहले ये वांछनीय है कि जाति संबंधित कथनों को FIR या चार्जशीट में भी रेखांकित किया जाना चाहिए, तभी किसी आरोपी पर ट्रायल चल सकता कोर्ट का। अच्छा खबर है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PM आवास प्लस योजना छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर हो चुकी है और इसके चलते कई गरीब लोगों को उनका पक्का मकान नहीं मिल पा रहा। अच्छा वहीं मध्य प्रदेश में कूनो में 1.5 महीने में तैयार होगा चीतों का पहला सुपर स्पेशलिटी वन्य प्राणी हॉस्पिटल। MP कूनो में आपको बताओगा कई चीतों की अभी जान चली गई थी महीने 2 महीने के दौरान, तो अब सरकार ने ये फैसला लिया। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी देखिए आप, दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र बनकर तैयार हुआ। शक्तिपीठ अंबाजी में इसको स्थापित किया जाएगा। गुजरात अहमदाबाद के जय भोले ग्रुप ने इसको बनाया है। सोने, चांदी, तांबे, पीतल और लोहे से ये श्री यंत्र बनाया गया है। बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना की मांग एक बार फिर से तेज हुई। अब 7 दिन तक कर्मचारी निकालेंगे साइकिल यात्रा, लोगों का समर्थन भी जुटाएंगे। 23 तारीख को चंडीगढ़ में कूच भी करेंगे, अगले महीने 23 जून को, और जून भर सड़कों पर रहेंगे सरकारी कर्मचारी। ये फैसला लिया गया। वैसे हरियाणा रोहतक में देखिए रोडवेज कर्मचारियों की भी बैठक हुई। ये भी कल 29 मई को प्रदर्शन करेंगे। 200-300 किलोमीटर दूर तबादला यानी कि ट्रांसफर करने से कर्मचारियों में गुस्सा है। अच्छा एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, बिहार के अररिया के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का जो भोजन बनाया जाता ना, उसमें एक बड़ी लापरवाही सामने आई। खिचड़ी में सांप पक्का दिया और उस खिचड़ी को बच्चों को खिला भी दिया, जिससे 70 बच्चे बीमार हो गए। अररिया में मिड डे मील में बच्चों ने ये एक NGO से आई हुई खिचड़ी खाई थी, लेकिन एक बच्चे की खिचड़ी में खाने की थाली में जब सांप निकला ना, तब पता चला कि इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया, स्कूल को भी घेरा। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे बिहार राज्य में दोस्तों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 200 से ज्यादा यूनिट उपयोग करने वालों को भी बिहार के नीतीश सरकार ने राहत दी है। राज्य के 1 करोड़ 80 लाख लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। दरअसल बिजली कंपनियों ने बिजली स्लैब में बदलाव कर दिया है और नए स्लैब का फायदा 200 से ज्यादा यूनिट बिजली खपत कर रहे उपभोक्ताओं को मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को पिछले साल की तुलना में इस साल बिजली दर में 55 पैसे प्रति यूनिट कम देने पड़ेंगे। बचत होगी इतनी, कितना डिफरेंस रहेगा जानकारी आप देख सकते हैं। और वही देखिए दोस्तों, बिहार में आत्मनिर्भर भारत की भी एक बड़ी अच्छी झलक देखने को मिलती है। गोबर का सामान बनाकर कमा रहे लाखों रुपए। बिहार के 3 शहरों में ट्रेनिंग ली और अब अपने शहर में महिलाओं को भी रोजगार दिया। 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, देख सकते हैं आप। गाय के गोबर से इको फ्रेंडली सजावट के सामान बनाए जाते हैं, है ना। और वह देखिए राजस्थान में एक बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला।
2222 जोड़े यानी लड़के लड़कियों की शादी कराएगी एक साथ, जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा परिजन और अतिथि शामिल हुए। 4400 पंडाल लगाए गए। महज 12 घंटे में लगभग 2500 कह सकते हैं अपन इतने लड़के लड़कियों की शादी हुई और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक विवाह सम्मेलन बन चुका है। 2000 बीघा में पूरा सेटअप लगाया गया। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 17 रसोई घर और भोजन के लिए भी 34 पंडाल बनाए गए। 7000 से ज्यादा तो कार्यकर्ता थे इसको संभालने के लिए। 3.25 लाख स्क्वायर फीट में वाटरप्रूफ पंडाल भी बनाया गया ताकि बारिश वगैरह आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शुभकामनाएं देने पहुंचे, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का खौफ अपराधियों में बढ़ता जा रहा है। देखिए एक अपराधी को गन्ने के खेत में दौड़ा दौड़ा कर यूपी पुलिस ने टपका ही दिया मानो। 25,000 के इनामी को पुलिस ने रोका तो भागने लगा तो पैर को शूट कर दिया। अच्छा वैसे उत्तर प्रदेश में स्कूलों को लेकर भी योगी सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब स्कूलों में बच्चों का शोषण नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के शोषण के मामले में प्रधानाचार्य, शिक्षकों समेत अन्य जिम्मेदार लोगों का भी उत्तरदायित्व योगी सरकार ने तय कर दिया है। इस संबंध में सभी बीएसए को आदेश भी जारी कर दिए हैं। और वैसे यूपी अयोध्या में आने वाले राम भक्तों को भी बड़ा तोहफा दिया योगी सरकार ने। 25,000 क्षमता वाला दर्शनार्थी सुविधा केंद्र भी बनकर तैयार हो चुका। यहाँ हजारों श्रद्धालु रुक सकेंगे। यहाँ निःशुल्क लॉकर और उठने बैठने की व्यवस्था, व्हीलचेयर की व्यवस्था, आरती वगैरह भी सब कुछ की गई है। साथ ही शौचालय भी मिलेगा। इसकी क्षमता 25,000 लोगों की होगी, जिसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। अमेजिंग राइट। अच्छा वैसे हरियाणा सरकार का देखिए बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला। इस बार बच्चों को होमवर्क नहीं मिलेगा। गर्मी की छुट्टियों में एक दिन मोबाइल से भी व्रत रखना होगा। रसोई के मसाले सूंघने होंगे। ये कुछ नई टास्क दी है हरियाणा के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को। इस बार गर्मी की छुट्टियों में होमवर्क नहीं दिया गया, बल्कि छुट्टियों में बच्चे कुछ अलग अलग वास्तविकता की जिंदगी से जुड़ी चीजें ट्राई करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा वही एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से पोलियो की बीमारी का वापस भारत आने का खतरा बढ़ गया है और इसके चलते पंजाब के 12 जिलों में पल्स पोलियो अभियान भी चलाया जाएगा। किन किन 12 जिलों में ये अभियान चलेगा, जिनके नाम की लिस्ट तो आप देख ही सकते हैं। ये अभियान की शुरुआत 28 मई से होगी, जो कि 30 मई तक चलेगा पंजाब के 12 जिलों में। इस अभियान के तहत 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो पिलाया जाएगा। आपके घर में भी बच्चे बच्ची हैं तो उनको जरूर पोलियो पिलाएं। अच्छा टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, गूगल ने अपने प्ले स्टोर से एक लोकप्रिय गेमिंग ऐप को हटा दिया है। सिम्युलेटर डे ऐसा कुछ इसका नाम है, आप देख सकते हैं। ये ऐप खिलाड़ियों को ब्राजील में नस्लवाद को बढ़ावा दे रहा था और इसीलिए इसको हटा दिया गया। अच्छा बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में यूनानी चिकित्सा में एक बड़ा काम होने जा रहा है, जिससे कि गंभीर बीमारियों का इलाज भी अब आसानी से हो सकेगा। दरअसल यूनानी चिकित्सा पद्धति में इलाज की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, इसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत हैदराबाद, चेन्नई, सिलचर, बेंगलुरु में भी यूनानी चिकित्सा पद्धति की विभिन्न सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 45 करोड़ 34 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है मंत्रालय द्वारा। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि देश में पुरानी यूनानी चिकित्सा अनुसंधान पद्धति को बढ़ावा मिलेगा, है ना। अच्छा दोस्तों अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और मौसम की खबरें जानने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से कर लो, क्योंकि इस पर ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी रोज आपको मिलती रहती है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपने डीएलएस भाई के साथ जुड़ जाएंगे और रोज के ताजा न्यूज अपडेट तुरंत देख पाएंगे, है ना। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूं मौसम अपडेट पर। देखिए आप, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अगले 5 दिन आंधी और बारिश की चेतावनी को लेकर आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा, उत्तर पूर्व राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए तो ऑरेंज अलर्ट है ही। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत में 5 दिन तक आंधी तूफान की चेतावनी है। वहीं देखिए झारखंड में बिजली गिरने से 12 लोगों की जान चली गई और राजधानी दिल्ली में भी बारिश हुई। 70 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी चली। 6 फ्लाइट भी जयपुर डाइवर्ट करनी पड़ी। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में 31 मई तक बारिश के आसार हैं। राजस्थान के तो 10 जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है। जयपुर में काले बादलों से गिरा आसमान, 60 की स्पीड से हवाएं चली। और देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि आंधी बारिश में जान गंवाने वाले परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा मध्य प्रदेश में मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि इस साल मानसून की एंट्री 18 से 20 जून तक हो जाएगी। एमपी में 33 जिलों में इस बार सामान्य से कम बारिश का आसार है, जबकि 19 जिलों में सामान्य वर्षा का अनुमान है। हरियाणा में भी अगले 4 दिन और आपको गर्मी से राहत मिलेगी। जून के शुरू होते ही फिर गर्मी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश लखनऊ में देखिए आंधी बारिश के चलते 3 मकान पर होर्डिंग गिर गई। मुरादाबाद, गाजियाबाद और मथुरा में मूसलाधार बारिश हुई। 46 जिलों में यूपी में अभी भी आंधी बारिश का अलर्ट है। गुजरात में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह की भारी बारिश की संभावना रहेगी। और देखिए बिहार में एक नई पहल, अब आसानी से आपको मौसम की जानकारी अपने मोबाइल पर मिल जाएगी। मौसम बिहार मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है। वज्रपात से होने वाली घटनाओं में भी इससे कमी आएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से इस मौसम बिहार ऐप का उद्घाटन किया गया, लॉन्चिंग की गई। आप देख सकते हैं, आप भी अपने मोबाइल फोन पर इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अच्छा वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर बारालाचा में फंसे 250 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, उत्तर और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। कुछ और राज्यों की जानकारी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। अच्छा केदारनाथ,
बद्रीनाथ धाम में भी अभी हालात क्या चल रहे देखिए आप। जाम इतना लग रहा है कि 1.5 किलोमीटर जाने में 2 घंटे तक लग रहे हैं और 6,000 रुपए का हेलीकॉप्टर का टिकट भी 25,000 रुपए तक में मिल रहा है अभी, है ना। और मैं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डाले तो आज संडे है, मैं आपको साप्ताहिक रेट बता दूं। इस सप्ताह सोने चांदी में बड़ी गिरावट आई है। सोना 60,000 रुपए तक आ चुका है लगभग, देख सकते हैं आप 60,142 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी का रेट 70,500 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चांदी में तो 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई इस सप्ताह। अच्छा चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है, 80.98% रिजल्ट रहा। तो वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड में भी 10वीं और 12वीं के जो सप्लीमेंट्री आए हैं ना स्टूडेंट, उनके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा की डेट शीट जारी हो चुकी है। 31 मई से 15 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गुजरात में देखिए शिक्षा का कितना घटिया एनवायरमेंट देखने को मिल रहा है। 157 स्कूलों में कक्षा 10वीं का एक भी छात्र पास नहीं हुआ। यह हालात है गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने भी 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया, आप इस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। हिमाचल में देखिए 90 सरकारी स्कूल भी बंद किए गए, कम एडमिशन वाले स्कूलों पर जड़ा गया ताला, स्टाफ को भी शिफ्ट किया जाएगा। 302 पाठशालाओं को पहले डी नोटिफाइड कर चुकी है सरकार। अच्छा पंजाब में भी पीएससीबी का 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। शेरगढ़ की सपना ने 640 अंक लाकर जिले में टॉप किया, 12 विद्यार्थी मेरिट में आए। तो वही देखिए राजस्थान में रीट मेंस लेवल 1 में 41,000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। रिजल्ट के साथ कट ऑफ भी जारी हो चुकी है। अब 20 दिन बाद आएगा लेवल 2 का रिजल्ट। 21,000 पदों पर पोस्टिंग होनी है, जिसके लिए 41,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया। अच्छा कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक में भी भर्ती निकली हुई है। इसके अलावा राजस्थान में 10वीं पास लड़कियों के लिए एएनएम में भी 3,736 पदों पर वैकेंसी निकली है। और बिहार में अनुदेशकों की भर्ती भी निकली हुई है। अब यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हैं ज्यादा। पंजाब नेशनल बैंक में कुल 240 पदों पर भर्ती होनी है। तारीख वगैरह ऑफिशियल पोर्टल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी थोड़ी डिटेल आप देख सकते हैं। और इसी तरह से राजस्थान में भी 3,736 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है महिला एएनएम की। और बिहार में देख सकते हैं आप अनुदेशकों की भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं 12वीं पास आईटीआई या डिप्लोमा स्टूडेंट। कुल 2404 पद है इसमें भी, है ना। और साथ ही देखिए आप हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती का एग्जाम शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 20 जून से 31 जुलाई तक परीक्षा होगी। 4 बारकोड वाला पेपर आएगा। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती रिजल्ट जारी शुरू होगी। ट्रेनिंग हर साल 1800 जवान और 300 एसआई किए जाएंगे भर्ती। आईडीबीआई बैंक में भी 1036 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 7 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वही एनटीपीसी में भी 300 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हुई है। सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। और उत्तराखंड में देखिए पहली बार होगी अंक सुधार परीक्षा। लगभग जो 20,800 स्टूडेंट फेल हो गए ना, उनको उत्तराखंड बोर्ड में एक बार फिर से पास होने का मौका दिया जाएगा। जैसे सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं ना, वैसे ही उत्तराखंड सरकार ने पहली बार अंक सुधार परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है ना। तो ये कुछ एजुकेशनल अपडेट्स थे। और आइए अब अपन देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, निशान मैग्नाइट गीजा एडिशन भारत में लॉन्च हो चुका है। व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स भी इसमें आपको मिलेंगे। कीमत इसकी 7.5 लाख रुपए। अच्छा भाई कर्नाटक में फिर शुरू हुई इंदिरा कैंटीन योजना, मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने चुनाव में जीत के बाद वापस इस योजना को शुरू करने का फैसला किया। और देखिए दोस्तों आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला भी होने वाला है 28 मार्च को। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच ये मामला होगा। सीएसके और गुजरात के बीच खेला जाएगा फाइनल मतलब। और आईपीएल खत्म होते ही विश्व कप की तैयारी में जुटेगा बीसीसीआई। खबर है कि जून में वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जारी हो सकता है। तो मैं देखिए इस बार के आईपीएल में दोस्तों गिल प्लेऑफ में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं शुभमन गिल। वीरेंद्र सहवाग को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। आईपीएल के फाइनल में विराट के 2 रिकॉर्ड पर भी अब इनकी नजर रहेगी। अच्छा हिमाचल प्रदेश में देखिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जैविक संसाधनों के इस्तेमाल के लिए अब अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। एनओसी लेनी होगी कुल मिलाकर के, देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। वही हरियाणा कैथल रोडवेज के बेड़े में 99 बसों को शामिल किया जाएगा। अब रात में भी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अच्छा मध्य प्रदेश भोपाल में देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी ई सिगरेट फ्लेवर्ड हुक्का के निर्माण, व्यापार और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया। भोपाल कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किए गए। और उत्तराखंड में अगले साल प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले इस साल होंगे राज्य खेल, सीएस ने जारी किए निर्देश। अच्छा राजस्थान में मदरसा तालीम को लेकर देखिए गहलोत सरकार 500 स्मार्ट क्लासरूम लगाएगी मदरसों में। 13 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करेगी। वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। और साथ ही राजस्थान में 140 करोड़ से बन रहा रेलवे स्टेशन। राजस्थान के जैसलमेर में हेरिटेज मॉडर्न लुक में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एग्जीक्यूटिव लाउंज और फूड कोर्ट भी इस रेलवे स्टेशन पर आपको देखने मिलेंगे। अच्छा वही राजस्थान सरकार हेल्थ फिट कैंपेन भी चला रही कई जिलों में। 17 से 27 मई तक के बीच इस कैंपेन के माध्यम से कई कर्मचारियों का डेटा भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। और साथ ही देखिए राजस्थान में सीनियर टीचर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले 25,000 से ज्यादा पद खाली हैं, फिर भी 3 साल से नहीं हुई डीपीसी। अच्छा छत्तीसगढ़ में 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 12 जिलों के एसपी भी बदले गए। वह देखिए टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप एक और गजब का फीचर लेकर आ रहा है जिससे आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। जैसे जूम में होता ना, गूगल मीट वगैरह में आपने यूज किया होगा, वैसे ही स्क्रीन शेयरिंग का फीचर भी जल्दी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। अच्छा वह देखिए आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मराठा सहकारी बैंक और कोसमोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, अब भारत के खिलाफ नहीं चलेगा इंटरनेशनल एजेंडा। वैश्विक रैंकिंग फर्मों पर नकेल कसने की तैयारी है सरकार की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब मतलब भारत के लिए कोई एजेंडा शुरू नहीं हो सकेगा। इसके लिए सरकार नई योजना बना रही है ना। और वे देखिए झारखंड में उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ रही है। चावल के दाम लगभग 300 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। अच्छा दिल्ली एम्स में देखिए एक नई पहल, महिला डॉक्टरों और मरीजों के लिए 14 सैनिटरी पैड
पेड वेडिंग मशीनें लगाई गई हैं, जहां मात्र 10 रुपए में 3 पेड मिल पाएंगे। वही देखिए समर स्पेशल ट्रेनों के प्रति यात्रियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए रेलवे ने फैसला लिया है। दानापुर और सिकंदराबाद समर स्पेशल ट्रेन को एक्सटेंशन दिया गया। अब 26 जून तक हर सप्ताह चलेगी ये ट्रेन। अच्छा, एप्पल कंपनी की वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 5 जून से शुरू होगी। और वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी सरकार ने 120 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया, जिससे ट्रैफिक लोड और रूट का 5 साल का प्लान भी बनाया जाएगा। वहीं बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, परिणीति और राघव चड्ढा राजस्थान में शादी कर सकते हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन देखने उदयपुर पहुंची एक्ट्रेस जयपुर भी आ सकती है। ओएनजीसी कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे जारी हो गए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 53% घटकर 5,701 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 5% बढ़ा है। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए गए। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एलजी को रिपोर्ट सौंपी। पुराने को गिराकर नया बंगला बनाया गया, जिसमें ये करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की गई। और वहीं देखिए नॉर्थ कोरिया में किस तरह के घटिया कानून है। मात्र एक 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आप ये सोच रहे होंगे क्यों? तो बाइबल रखने पर परिवार को यह सजा मिली। 2022 में भी 70,000 ईसाइयों को जेल में डाला गया बाइबल रखने के चलते। देखिए अभी भी 21वीं सदी में भी कई देशों के लोगों की, सरकारों की, कानूनों की मेंटेलिटी क्या है, जरा देखिए आप। यार क्या धर्म जाति नाम पर लड़ाई झगड़ा करना, सब कुछ रहो अपने अपने हिसाब से, जो चाहो जिस धर्म को फॉलो करो। क्यों जोर जबरदस्ती करते हैं ये सरकारें जनता पर। और अंत में बात करें दोस्तों आज के राशिफल की। देखिए आप 28 मई का राशिफल कहता है मेष, कर्क, कन्या और तुला राशि के लोगों को आज बड़ी सफलता मिल सकती है। धनु और मकर राशि के लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, उनके लिए सलाह है ये। और बाकी अन्य राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, है ना। और आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। कौन से राज्य में अजंता की गुफाएं हैं कमेंट करके लिखना आपको। ABCD विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप अपने DLS भाई के साथ जुड़े रहेंगे और हमेशा काम की खबरों से अपडेट रह पाएंगे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।